नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ संजय प्रजापति पराशर ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 5 विषय हिंदी के जेनी अंदर आपणे अगाउना वीडियो अंदर काव्य नंबर 14 हम भारत की शान है कविता नो आपणे भावार्थ जे छे ए आपणे जोई गया छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे सौ एनु स्वाध्याय जे छे ए नोटबुक ની અંદર લખીશું। तो नोटबुक काढी पेन लईने થઈ જાઓ તૈયાર। प्रश्न नंबर 1 छे, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि तमने आपेल काउंसमांथी ચોક્કસ શબ્દ શોધી અને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। પહેલી ખાલી જગ્યા, નન્હે નન્હે હમે ન ખાલી જગ્યા, તો શું આવશે? સમજો। નન્હે નન્હે હમે ન समझो। खाली जगह नंबर 2, हम भारत की खाली जगह है, ध्यान रखो, हम भारत की खाली जगह है, तो शू आवशे? शान। क्या है? शान। तो हम भारत की शान है। हमसे ही है खाली जगह सारी, हमसे ही है खाली जगह सारी, तो शू आवशे एनी अंदर? धरती। हमसे ही है धरती सारी। चौथी खाली जगह, खाली जगह यह आसमान है, तो काउंसमांथी शब्द शोधीए तो फैला, तो फैला यह आसमान है। खाली जगह है हम इस बगिया के, तो शू आवशे? फूल। फूल है हम इस बगिया के। खाली जगह फैलाना काम है, तो शू आवशे? खुशबू। तो खुशबू फैलाना काम है। इस प्रमाणे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। परीक्षा ની અંદર કાવ્ય પંક્તિ પૂછાય તો આપણને જે આપી હોય એમાં જે ન આવેલી પંક્તિ જે છે એ આપણે પૂર્ણ કરવાની હોય છે। શરૂઆત કરી આપણે, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बराबर છે? તો આ પ્રમાણે આપણે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે। फरी एक बार, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ओके, तो एक प्रमाणे प्रश्न 3, निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। कि नीचे आपेल वाक्य छे कि जे कई पंक्ति नो भावार्थ दर्शावे छे ए पंक्ति जे छे ए आपणे अहींया लखवानी छे। तो हम इस बाग के फूल है, तो आ पंक्ति कई छे? तो जवाब में लखवानुं छे फूल है हम इस बगिया के। शुं लखवानुं छे? फूल है हम इस बगिया के। इस प्रमाणे बीजू, हमें प्रगति ही करते रहना है, तो आ भावार्थ दर्शावती काव्य पंक्ति कई छे? तो छे ऊंचे ही उठते जाना है। शुं आवशे? ऊंचे ही उठते जाना है। इस प्रमाणे बात करिए आगे, हम बढ़ते ही रहेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते ही रहेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। आनो भावार्थ दर्शावती पंक्ति कई आवशे? तो बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे। कई आवशे? बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे। तो इस प्रमाणे प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक दो शब्द में लिखिए। नंबर 1, आप केले खाकर छिलके कहां डालेंगे? तो कहां डालेंगे? कूड़ेदान में। कहां डालेंगे? कूड़ेदान में। कूड़ेदान यानी कचरा पेटी में। नंबर 2, विद्यालय के मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देखकर आप क्या करेंगे? विद्यालय के मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देखकर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कूड़ेदान में उठाकर डालेंगे। जो कागज का टुकड़ा है उसे उठाकर कहां डालेंगे? कूड़ेदान में डालेंगे। यानी कि कागजનો ટુકડો ઉઠાવી અને કચરા પેટીની અંદર આપણે નાખીશું। ત્રીજી, हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे देश का भविष्य कौन है? तो कौन है? हम है। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो कौन फैलाता है? फूल। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो बिना रुके, अन्यथा बिना रुकावट हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रमाणे आगे આપણે જોઈએ प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित शब्द के विरुद्धार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। तो परीक्षा ની અંદર આપણને 2 માર્ક્સ નો પ્રશ્ન પૂછાય છે। વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અથવા તો વિલોમ શબ્દ જેને આપણે કહીએ છીએ। તો અહીંયા આપેલ છે 1 બડા। બડાનો વિરુદ્ધાર્થી શું થશે? નન્હા। શું થશે? નન્હા। એ જ પ્રમાણે આકાશ તો શું થશે? ધરતી। आकाश तो શું થશે? ધરતી। ઉતરના તો ચઢના। ઉતરના તો ચઢના। नीचे तो ऊंचे। नीचे तो ऊपर अथवा तो ऊंचे। पीछे तो आगे। पीछे तो आगे। बदबू तो खुशबू। बदबू એટલે દુર્ગંધ, खुशबू એટલે સુગંધ। બરાબર છે? તો બદબૂનો વિરુદ્ધાર્થી શું થશે? खुशबू થશે। એ પ્રમાણે હવે આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 6 ની कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि तमने मुहावरो आपेलो छे एनो अर्थ लखवानो छे अने अर्थ लखीने वाक्यों में प्रयोग करवानो छे। तो नंबर 1, खुशबू फैलाना। तो खुशबू फैलाना मुहावरानो अर्थ शुं थशे? प्रतिष्ठा प्राप्त करना। શું થશે? પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરना। હવે મુહાવરાનો અર્થ આપી આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો વાક્ય પ્રયોગ કેવી રીતે કરી શકશું? તો સુશીલા બહેનને સેવા કાર્ય દ્વારા अपनी खुशबू फैलाई है। શું લખશું? સુશીલા બહેનને સેવા कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई है। एक प्रमाणे बीजो मुहावरो छे ऊंचे उठना। यानी एनो अर्थ शुं थशे? प्रगति करना या उन्नति करना। ऊंचे उठना, प्रगति करना या उन्नति करना। एनो वाक्य प्रयोग आपणे केवी रीते करीशुं? तो मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। શું લખીશું આપણે? मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। एज प्रमाणे प्रश्न नंबर 7,
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नीचे आपेला काव्यना आधारे प्रश्नना जवाब जे छे ए અહીંયા આપણે આપવાના છે। તો આપણે સૌ વ્યવસ્થિત રીતે કાવ્યનો ભાવાર્થ જે છે એ આપણે સમજી ગયા છે। તો હવે આપણને આપેલ પ્રશ્નના ઉત્તર જે છે, પ્રશ્ન જે છે એના ઉત્તર જે છે એ આપણે આપવાના છે। प्रश्न नंबर पहलो, आपकी कक्षा में कूड़ा पड़ा है, आप क्या करेंगे? प्रश्न शू कहे छे? तमारा क्लास में कूड़ा एटले कचरो पड्यो छे, तो आप क्या करेंगे यानी कि तमे शू करीशो? तो एनो जवाब आवशे, हमारी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो हम उसे उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। શું લખીશું જવાબમાં? हमारी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो हम उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। एज प्रमाणे बीजो प्रश्न, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं यानी के आपणे देशनी सेवा केवी रीते करी सकीशुं अथवा केवी केवी रीते करी सकीशुं? एनो जवाब आवशे नंबर 1 आपने लखशो, आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, यानी आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके। नंबर 2 आपसो, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर। त्रीजो, स्वच्छता रखकर, स्वच्छता रखकर। चौथू, हमारा फर्ज अदा करके, हमारा फर्ज अदा करके। नंबर 5 आपीशू, विकास में संपूर्ण योगदान देकर, विकास में संपूर्ण योगदान देकर। एज प्रमाणे प्रश्न 8, निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में दो खास बातें लिखिए। यानी कि तमने अहींया जे आपवामां आवेल शब्द छे ए विशिष्ट व्यक्तिओ के जेओए पोताना जीवनकाल दरमियान देशना विकास माटे कंईक ने कंईक कर्युं छे, तो एना विषे एनी बे त्रण कोई खास बाबतो जे छे के जे आपणे अंदर लखवानी छे। तो सर्वप्रथम पहलो शब्द आपने आपेल छे लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर पहला तो आपणे विचारवानुं कोण छे? लता मंगेशकर एक गायिका छे के जेओए पोताना जीवनकाल दरमियान घणा बधा गीतो जे छे ए गायेला जोवा मळे छे। तो एना विषे आपणे 2-3 वाक्य लखवाना छे। तो केवी रीते लखीशुं? तो कोकिल कंठी लताजी अच्छी गायिका है। सुनकशो, कोकिल कंठी लताजी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनका यानी लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। लता जी की आवाज में जादू है, लता जी की आवाज में जादू है। इस प्रमाणे बीजा एक विशिष्ट व्यक्तिનું નામ आपने आपेल छे जे छे एपीजे अब्दुल कलाम। શું છે? एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम पहला विचारो कोण હતા? तो कहेवाय छे भारत देशना भूतपूर्व राष्ट्रपति જેને આપણે કહીએ છીએ અથવા એના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ। તો એના વિશે 2-3 ખાસ બાબતો જે છે એ આપણે લખવાની છે। તો ચાલો લખીએ, શરૂઆત કરીએ।
अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक थे। अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक थे। उनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उनको એટલે એપીજે અબ્દુલ કલામને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવતા હતા? તો કે મિસાइल मैन। मिसाइल मैन के रूप में भी उसको जाना जाता है। उनकी आत्मकथा अगन पंख पढ़ने लायक है कि उनकी એટલે કે એપીજે અબ્દુલ કલામ દ્વારા લખવામાં આવેલી આત્મકથા એનું નામ છે અગન पंख કે જે पढ़ने लायक એટલે કે વાંચવા લાયક આપણને જોવા મળે છે। એ જ પ્રમાણે નંબર 3 બીજા એવા એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિનું નામ આપને આપવામાં આવેલ છે। એ છે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। કોણ છે? ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। તો ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ વિચારો કોણ હતા? તો કહેવાય છે એ પણ આપણા દેશના એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા। તેઓ કોણ હતા? अपना देशना एक महान वैज्ञानिक हटा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। फरी उनका यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की है। यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की है। इस प्रमाणे बीजा एवा एक विशिष्ट व्यक्ति જેનું નામ આપને આપવામાં આવેલ છે અમિતાભ બચ્ચન। તો વિચારો અમિતાભ બચ્ચન કોણ હતા? તો કહેવાય છે કે ભાઈ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ના એક શ્રેષ્ઠ અભિનેતા તરીકે એનું નામ લેવામાં આવે છે। તો એમની વિશે બે ત્રણ વાક્ય જે છે એ આપણે લખીએ। તો અમિતાભ બચ્ચન फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। फरी एक बार, अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। इस प्रमाणे बीजा एवा एक विशिष्ट प्रकारना एक व्यक्तिનું નામ આપને આપવામાં આવેલ છે એ છે સચિન તેંડુલકર। તો સચિન તેંડુલકર થી આપણે સૌ લોકો પરિચિત છે કે જે પોતે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે તો કહેવાય છે ક્રિકેટ। ક્રિકેટ આપને સૌને પ્રિય છે। તો એમના વિશે બે ત્રણ ખાસ બાબતો જે છે એની આપણે વાત કરીએ। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। उन्होंने यानी सचिन तेंदुलकर ने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म, उनका यानी सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था।
क्रिकेट की दुनिया में लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। यानी क्रिकेटनी दुनियाમાં મોસ્ટ ઓફલી ઘણા બધા રેકોર્ડ જે છે કે જે આજે કોના નામે જોવા મળે છે? સચિન તેંડુલકરના નામે જોવા મળે છે। એ જ પ્રમાણે આપણે અંતિમ વાત કરીએ कल्पना चावला। तो कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त करके वे पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। फिर से एक बार, कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त करके वे पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે જોઈ આખું સ્વાધ્યાય જે છે એ સુંદર અક્ષરે આપણે નોટબુકમાં લખવાનું છે।